Today we will study about alkenes. They are also called olefins because they form oily addition compounds with halogens. आज हम एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे. इन्हें olefins भी कहा जाता है क्योंकि ये हैलोजन के साथ ऑयली एडिशन कंपाउंड्स बनाते हैं. They contain at least one कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C. इनके अंदर कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध होगा. जनरल फार्मूला इज CnH2n where the value of n can be 2, 3 and so on. इनका जनरल फार्मूला CnH2n है जहाँ n का मान 2, 3 आदि हो सकता है. क्लासिफाइड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. कंपाउंड विद डबल और ट्रिपल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स दैट इनेबल देम टू ऐड हाइड्रोजन एटम्स. असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? जिनमें द्विबंध या त्रिबंध हो और जिनमें हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया जा सकता हो. द कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. द्विबंधित कार्बन sp2 संकृत होंगे. फॉर एग्जाम्पल C2H4 इथाइलिन. उदाहरण के लिए इथाइलिन में दोनों ही कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है और दोनों कार्बन sp2 संकृत हैं. IUPAC नेमिंग. IUPAC नेमिंग में हमें सबसे लंबी चेन को आइडेंटिफाई करना है और वो ही पेरेंट चेन कहलाएगी जिसमें डबल बॉन्ड भी आ जाए. वह लंबी चेन जिसमें डबल बॉन्ड भी आ जाए और सबसे लंबी चेन हो. सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन दैट कंटेन्स अ डबल बॉन्ड. इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं जहाँ रेड लाइन बना रखी है वो चेन केवल 6 कार्बन की है. यदि हम चेन को मोड़ के देखें तो यहाँ पर 8 कार्बन आ रहे हैं. तो इस तरह से ये वह चेन कंसिडर की जाएगी जिसमें डबल बॉन्ड भी आ जाए और जो सबसे लंबी चेन हो. यहाँ देखें, दिस एंड ऑफ द चेन इज क्लोजेस्ट टू द डबल बॉन्ड, बिगिन नंबरिंग हियर. हमें लंबी चेन में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? जहाँ पर डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल जाए. ये हम जानते हैं कि IUPAC नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप को हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है कम नंबर देने के लिए. उससे कम डबल बॉन्ड, उससे कम ट्रिपल बॉन्ड और सबसे कम प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट्स को. तो यहाँ पर 8 कार्बन की चेन और जिसमें 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और ये इथाइल ग्रुप साइड चेन के रूप में, ब्रांच के रूप में रह जाएगा. ये देखिए, IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग पेरेंट चेन का जब हम नंबरिंग करेंगे तो उस सिरे से 1, 2, 3, 4 नंबर दिया है जहाँ पर डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है और 4 पोजीशन पे इथाइल ब्रांच आ रही है. मान लीजिए अभी इथाइल ब्रांच का नाम नहीं देते हैं तो इस पेरेंट चेन का नाम हो जाएगा 1-ऑक्टीन या oct1ene. Branched chains and other groups are treated as in naming alkanes. Name the substituent group and designate its position on the parent chain with a number. जैसे इथाइल ब्रांच जो था या कोई भी ब्रांच चेन या ब्रांच ग्रुप है उसको एल्केन में जिस तरह से नाम दिया जाता है वैसे ही नाम हम एल्कीन में देंगे. सब्स्टिट्यूएंट का नाम और वो मेन चेन पे किस पोजीशन पे लगा है उसका नंबर, ये दोनों चीज़ें उसके IUPAC नाम में आ जाएंगी. यहाँ देखें, द इथाइल ग्रुप इज़ अटैच टू कार्बन 4. इथाइल ग्रुप कार्बन 4 पे जुड़ा है. अब नाम क्या हो गया? 4 इथाइल 1-ऑक्टीन. 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है इसलिए 1-ऑक्टीन लिखा. इसे oct1ene भी लिख सकते हैं. तो ये 4 इथाइल oct1ene या 4 इथाइल 1-ऑक्टीन दोनों ही तरह से सही है. अ कंपाउंड विथ मोर देन 1 डबल बॉन्ड. अगर एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आते हैं, जैसे मान लीजिए 2 डबल बॉन्ड आते हैं तो वो डाईईन होगा. 3 डबल बॉन्ड आते हैं तो ट्राईईन. 4 डबल बॉन्ड है तो टेट्राईन. नंबर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड्स. और नंबर्स के द्वारा हम डबल बॉन्ड की पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं. जैसे पहले एग्जाम्पल में देखें
1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो IUPAC नाम हो जाएगा 1,3 ब्यूटाडाइन या ब्यूट 1,3 डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखें, उसमें डबल बॉन्ड 1 पे है, 3 पे है और 5 पोजीशन पे है। तो 1 3 5 और टोटल कार्बन 7 हैं तो हेप्टा ट्राइइन। इस रिंग कंपाउंड में देखें नेक्स्ट एग्जांपल, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। 1 3 5 और 7 पे डबल बॉन्ड है तो नाम हो गया 1 3 5 7 साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। एल्कीन्स एज सब्स्टिट्यूएंट्स। एल्कीन्स नेम्स एज सब्स्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड एल्किनाइल ग्रुप्स। जैसे हम एल्केन से बनने वाले ग्रुप को एल्काइल ग्रुप कहते हैं, वैसे ही एल्कीन से अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बनता है तो उसका नाम एल्किनाइल होगा। कैन बी नेम्ड सिस्टमैटिकली एज इथिनाइल, प्रोपिनाइल एक्सेट्रा और बाय कॉमन नेम्स सच एज विनाइल, एलाइल, मिथाइलिन एंड फिनाइल ग्रुप्स। इनका नाम CH2 के लिए मिथाइलिन ग्रुप या मिथाइलिडीन ग्रुप कहा जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH2 जहाँ पर अनसैचुरेटेड कार्बन पे वैलेंसी फ्री है, ये विनाइल ग्रुप है। इसी तरह से CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये एलाइल ग्रुप है। विनाइल ग्रुप को इथाइनिल ग्रुप भी, इथिनाइल ग्रुप भी कह सकते हैं। एलाइल ग्रुप को 2 प्रोपिनाइल ग्रुप भी कह सकते हैं। जिस पोजीशन पे वैलेंसी फ्री होती है वो नंबर 1 हो गया, नेक्स्ट पोजीशन पे 2 और 3। तो इस तरह से डबल बॉन्ड को 2 पोजीशन मिलते हुए, क्योंकि यहाँ जब ग्रुप्स देखते हैं तो जहाँ वैलेंसी फ्री है वही कार्बन नंबर 1 होगा, तो ये 2 प्रोपिनाइल कहलाएगा। इसी तरह से 3 मिथाइलिन साइक्लोहेक्सीन। यहाँ साइक्लोहेक्सीन की रिंग है जिसमें डबल बॉन्ड जो रिंग के अंदर है उसको 1 और 2 पोजीशन पे नंबरिंग दी और थर्ड पोजीशन पे CH2 ग्रुप लगाया डबल बॉन्ड के द्वारा, तो 3 मिथाइलिन साइक्लोहेक्सीन। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें डबल बॉन्ड 2 हैं, एक को 1 नंबर और एक को 5 मिल रहा है, टोटल 6 कार्बन की चेन है। तो और 3 पोजीशन पे विनाइल ग्रुप लगा है तो 3 विनाइल 1,5 हेक्साडाइन या 3 विनाइल 1,5 हेक्सा 1,5 डाइइन, 3 विनाइल हेक्सा 1,5 डाइइन। साइक्लोएल्कीन्स में देखें, साइक्लोएल्कीन्स दे कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द रिंग। साइक्लोएल्कीन्स में रिंग में डबल बॉन्ड होगा, जैसे बिना सब्स्टिट्यूएंट वाली रिंग्स के एग्जांपल में साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन। 5 कार्बन की रिंग है तो साइक्लोपेंटीन, 6 की है तो साइक्लोहेक्सीन। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्कीन्स सिमिलर टू दैट एल्कीन्स। एल्कीन्स की तरह ही नाम देना है, केवल इनमें रूट वर्ड से पहले प्रीफिक्स साइक्लो लग जाएगा। कार्बन एटम्स इन द डबल बॉन्ड्स आर डेजिग्नेटेड C1 एंड C2। डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन रिंग में हैं उन्हें 1 और 2 नंबर दिया जाएगा। जैसे पहले एग्जांपल में देखें, 6 मेंबर की रिंग है तो ये साइक्लोहेक्सीन तो है, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड का नंबर, 2 पोजीशन 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है और 1 पे मिथाइल भी है तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें 1 पोजीशन पे भी मिथाइल है और 5 पे मिथाइल है, क्योंकि डबल बॉन्ड को 1 और 2 मिल रहा है तो 1 और 2 तो डबल बॉन्ड को मिल गया और रिंग का जब नंबरिंग करी तो 5 पोजीशन पे भी मिथाइल आ रहा है और 1 पे भी मिथाइल आ रहा है, तो 1,5 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटीन, इस तरह से नाम हो जाएगा।